अच्छा जी, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल कैरिंग अ वीडियो लोड वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब यूडीएल लोड नहीं है आपके पास, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो कि ट्रायंगुलर फैशन के अंदर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इट हैज़ अ जीरो वैल्यू एट दिस पॉइंट जो कि इसकी फ्री सपोर्ट है, और दिस इज़ अ फिक्स पॉइंट, यहाँ पर उसकी फिक्सिटी है। एंड वी ऑलवेज नो कि जहाँ भी आपके पास फिक्सिटी हो वहाँ पर आपके पास तीन रिएक्शंस डेवलप होते हैं। वन इज़ अ हॉरिजॉन्टल एक्सियल फोर्स, द अदर इज़ अ shear force which is a normal to this one, and the other one is moment। ठीक है जी, तो ये तीन चीजें हमेशा होंगी, मोमेंट, दिस इज द एक्सियल फोर्स एंड दिस इज द shear फोर्स। ये तीन फोर्सेस होंगी इस फिक्सिटी के ऊपर। जिस तरह हमने बाकी भी पढ़ा था कि जी अगर रोलर सपोर्ट है तो उस पर एक होती है, अगर हिंज सपोर्ट है तो वहां पर दो रिएक्शंस जो होते हैं उससे आप उसको रिप्लेस करते हैं। सो अगेन अगर इस न्यूमेरिकल को आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लेंथ है इट इज़ नॉट गिवन एज वैल्यू डिजिट्स की फॉर्म में नहीं है, ये एज अ वेरिएबल की फॉर्म है। एल उसकी लेंथ है, ठीक है जी, इस बीम की कैंटिलीवर बीम है। यूडीएल की भी इंटेंसिटी, जिस तरह आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता था, यूडीएल होता था, उसमें भी आपको वैल्यूज दी होती थी किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर जो इंटेंसिटी है इट इज इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू नॉट। ठीक है, तो यानी यहाँ पर इसकी जो फ्री एंड है इंटेंसिटी इज जीरो हेयर, एंड एट दिस पॉइंट जहाँ उसका फिक्स एंड है द इंटेंसिटी इज डब्ल्यू नॉट। ठीक है, तो वीडीएल जो होता है ना एज कंपेयर टू यूडीएल ये डिफरेंट होता है। यूडीएल जब भी लगता है आपके पास इस तरह उसकी फॉर्म होती है कि जहाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेट्स से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे उसकी एक इंटेंसिटी होती है, लेट्स से 2 किलो न्यूटन पर मीटर, इस तरह करके आप उसको लिखते हैं। ठीक है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, एंड दिस 2 किलो न्यूटन पर मीटर इट कॉन्टिन्यूज अंटिल अ सर्टेन लेंथ, और जहाँ एंड होता है उधर भी आप डिजिट देखेंगे तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर ही होगा। ठीक है, मगर जो वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है वीडीएल, इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग लाइक दिस वे। तो यहाँ पर उसकी फ्री एंड के ऊपर जीरो वैल्यू है और यहाँ पर फिक्स एंड के ऊपर उसकी इंटेंसिटी डब्ल्यू नॉट दी हुई है। ठीक है, तो इसी के लिए हमें इक्वेशंस भी डेवलप करनी है और शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स भी डेवलप करनी है सबसे पहले। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि जिस तरह पुराने बीम्स के अंदर आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हम सेक्शंस कट करते हैं जब भी आपने इक्वेशंस लिखनी है बीम के लिए, तो उसके लिए मेथड ऑफ सेक्शंस हम यूज करते थे। और जहां भी लोड की डिसकंटिन्यूटी होती थी उसके अंदर हम एक सेगमेंट कंसिडर करते थे और उस सेक्शन के लिए या उस सेगमेंट के लिए इक्वेशन डेवलप करते थे। ठीक है जी, द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड हियर अगेन कि जहां भी लोड की डिसकंटिन्यूटी उसके लिए सेक्शन कटते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा ट्रायंगुलर रोड यहाँ से फ्री एंड से स्टार्ट हुआ और बीम के ऊपर थ्रू आउट कंप्लीटली ये प्लेस हुआ है। तो इसका मतलब है मुझे इस पूरे बीम के लिए एक ही सेक्शन जो है वो सफिशिएंट है, बिकॉज लोड की डिसकंटिन्यूटी, लोड आके खत्म हो रहा है फिक्स सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं सेक्शन यहाँ पे भी कट कर सकता हूँ किसी जगह पे भी, आई कैन कट अ सेक्शन हेयर एनीवे, कहीं भी आप सेक्शन ले सकते हैं। और उसकी लेंथ को मैं कह दूंगा कि इसकी लेंथ यहाँ से लेट से एक्स है, अगर आपने ये कंसिडर किया। तो इन बिटवीन फ्रॉम दिस फ्री एंड and this fixed end you can take one section at any distance which is located at x। so just look at here in this picture, उसने एक पॉइंट ले लिया जहां पर उसने सेक्शन कट करने। ठीक है जी, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक हो गया जी। सो टू कंसिडर दिस सेक्शन, अब वो क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ पर, जब उसने सेक्शन कट किया और ये डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस एक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पर अगर एक्स डिस्टेंस के ऊपर ये एक ट्राइंगल बन जाएगा छोटा सा इस तरह करके, जिसको मैं भी हैच कर लेता हूँ आपके सामने। दिस विल बी अ ट्राइंगल, स्मॉल ट्राइंगल। ठीक हो गया जी, एक स्मॉल ट्राइंगल आपके पास बन गया यहाँ पर, और ये एक बड़ा ट्राइंगल बन गया। जो बड़ा ट्राइंगल है उस बड़े ट्राइंगल के अंदर जो हाइट है दिस इज डब्ल्यू नॉट, और ये डब्ल्यू नॉट उस वक्त थी जब बड़े ट्राइंगल की लेंथ कितनी थी, एल। ठीक है, यानी अगर मैं बड़ा ट्राइंगल कर सकता हूँ, एक ही मैंने रेड हाईलाइट किया, दूसरे को मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ, लेट्स से विद येलो कलर, तो आपके पास ये एक और ट्राइंगल भी यहाँ पड़ा हुआ है लाइक दिस वे। ठीक हो गया, तो बड़े ट्राइंगल की जो परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है जी, दैट परपेंडिकुलर साइड बेसिकली दिस वन इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, और इसकी लेंथ टोटल अगर आप देखेंगे तो एल है। इसी तरह एक छोटा ट्राइंगल है, उसकी बेस, ठीक है, नीचे वाली बेस जो है दैट इज एक्स, और उसकी हाइट को हमने वाई नाम दे दिया, वेरिएबल का नाम दे दिए। ठीक है जी, जो मुझे पता नहीं है वाई। हम सबसे पहले वाई की वैल्यू निकालने लगेंगे। इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वाई वी विल कंपेयर दीज टू ट्राइंगल्स, जिनको मैंने एक बड़े ट्राइंगल से आपको बताया कि लाइक दिस इज अ बिग ट्राइंगल लाइक दिस वे, और एक छोटे ट्राइंगल को। तो यहाँ पर देखें, इस साइड पर आ जाए,
y ओवर x, यानी छोटे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ओवर छोटे ट्राइंगल की बेस। y ओवर x का मतलब है परपेंडिकुलर ओवर बेस। पहले आपने परपेंडिकुलर ओवर बेस छोटे ट्राइंगल की लिखनी है, इक्वल्स टू बड़े ट्राइंगल की परपेंडिकुलर विच इज w नॉट, और बड़े ट्राइंगल की बेस विच इज l। ठीक हो गया? तो ये आपके पास एक इक्वेशन डेवलप होगी बाय कंपेयरिंग द टू सिमिलर ट्राइंगल्स। इसमें से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये चीज इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई w नॉट ओवर l इंटू एक्स। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब जब मैंने यहाँ पर y छोटे ट्राइंगल को देख रहा हूँ, तो इसमें से अगर आप देखें इस छोटे ट्राइंगल को, लाइक दिस इज द ट्राइंगल जो कि आगे एक्सटेंड होते होते यूं जा रहा था। ठीक है जी? तो अगर ये चीज y है, यानी इंटेंसिटी यहाँ पर इंटेंसिटी 0 है, और ये डिस्टेंस कितना है, x। ठीक है? सो अब मैं इस ट्राइंगल को देख रहा हूँ, मेरी अभी भी ट्राइंगुलर लोड ही लगा हुआ है। अब ट्राइंगुलर लोड के ऊपर 0 से स्टार्ट हो रहा है VDL, और इट गोज अंटिल y इंटेंसिटी, यानी इसकी इंटेंसिटी y हो रही है। w नॉट को नहीं हम कंसिडर करें, हम y को कंसिडर करें। ठीक है? तो अगर मैं देखना चाहूँ कि इस ट्राइंगल का जो रिजल्टेंट फोर्स एक बनेगी, दैट रिजल्टेंट फोर्स कैन बी डिनोटेड बाय F। ठीक है जी? लेट्स से मैं उसको Fx कह देता हूँ, Fx, like this is the resultant of the force when you are considering the triangle which is spread on a distance x। ठीक है? मैं अगर टोटल लेंथ को कंसीडर करूंगा, दैट विल बी F, कंप्लीट F फोर्स होगी। अब Fx फोर्स निकालने लगा हूं, तो मुझे बेसिकली इस ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल का, जो जिसको भी मैंने हैच किया आपके सामने, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। ठीक है जी? एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितनी है x, और हाइट कितनी है y। ठीक हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्राइंगल का एरिया होता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जितना ट्राइंगल का एरिया होगा, बेसिकली दैट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है? जिस तरह आप यूडीएल के लिए करते थे ना, कि एक यूडीएल पड़ा हुआ है, तो यूडीएल को क्या करते थे कि उसकी इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करते थे जिस डिस्टेंस पे वो स्प्रेड हुआ है, तो इट कन्वर्ट्स इनटू अ पॉइंट लोड, इसको पॉइंट लोड में ले जाता था। ठीक है? इन द सेम वे व्हेन यू आर कन्वर्टिंग दिस वीडीएल इनटू अ पॉइंट लोड, या उसका रिजल्टेंट निकालने लगे, सो यू हैव टू कंसिडर दैट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू दिस रिजल्टेंट फोर्स Fx। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट दोबारा लिख देता हूँ दैट दिस इज इक्वल टू, जस्ट राइट हियर, दैट ट्राइंगल एरिया is equals to 0.5 into base into height। ठीक हो गया? सो दिस इज द फॉर्मूला जिससे आपके पास ट्राइंगल का एरिया निकलेगा, एंड दैट ट्राइंगल एरिया इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स Fx। अच्छा जी, इसको हमने यहाँ फाइंड कर लिया, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। ये चीज़ें देखिए यहाँ पर लिखिए, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। वो कहता है मेरे पास y की ऑलरेडी वैल्यू पहले निकली हुई है इस इक्वेशन में। देखें पिछली इक्वेशन से आपने y की वैल्यू निकाली थी, सो यू कैन पुट दिस y वैल्यू हियर, w नॉट ओवर l इंटू एक्स। तो आपके पास fx की एक इक्वेशन डेवलप होगी पूरी। दिस इज द इक्वेशन फॉर fx। ठीक हो गया जी? जस्ट मूव डाउन, इसको उसने मल्टीप्लाई किया w नॉट ओवर wl इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब अगर मुझे शेयर की इक्वेशन लिखनी है, देखें जैसे ही हम सेक्शन कट करते थे, आपको याद होगा कि हमने जब भी बीम्स के ऊपर आए और सेक्शन कट किया, तो सेक्शन कट करने के बाद हम कहते थे कि यहाँ पर डेफिनेटली एक शेयर होगी V। ठीक है? यहाँ पर एक मोमेंट भी होगा। तो अगर मुझे शेयर की इक्वेशंस डेवलप करनी है, तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस Fy शुड बी इक्वल टू 0 कंसिडरिंग ऑल वर्टिकल फोर्सेस इन अपवर्ड डायरेक्शन आर पॉजिटिव। ठीक है जी? ये लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, तो हमारे पास स्टार्टिंग में कोई फोर्स नहीं, यहाँ पर आके एक Fx फोर्स पड़ी है विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, यानी ये ट्राइंगुलर लोड है। ये जो VDL लोड लगा था, इसका जो रिजल्टेंट है विच इज Fx, जिसको मैंने नाम दिया विच इज एक्टिंग हेयर एट दिस पॉइंट, अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो मेरे पास एक आ जाएगा नेगेटिव Fx। ठीक है? एक फोर्स ये आ गई। फिर जैसे मैं इस सेक्शन तक पहुंचा जो कि एट ए डिस्टेंस x पर है, वहां पर आके देखता हूँ एक शेयर फोर्स भी है विच इज ऑल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड, नेगेटिव V इज इक्वल टू 0। ये बन गया। इसमें से V की वैल्यू निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू नेगेटिव Fx। ठीक है जी? और यहाँ पर आपने क्या करना है कि Fx की जो वैल्यू आपने निकाली थी W नॉट 2L ओवर एक्स स्क्वायर, यू विल इंसर्ट दिस वैल्यू हेयर। तो शेयर इक्वेशन क्या डेवलप होगी, V इज इक्वल टू नेगेटिव W नॉट 2L ओवर एक्स स्क्वायर, नेगेटिव साइन के साथ आ गई।
अब ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, बेसिकली ये सेगमेंट के लिए वैल्यू दे देगी कि अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं तो शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, और अगर x की वैल्यू कुछ और डालता हूं तो उस वक्त क्या डेवलप होगी। जिस तरह आप हर सेगमेंट के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स के ऊपर शेयर की वैल्यूज निकाले थे, ये पहली शेयर की इक्वेशन डेवलप होगी। इन द सेम वे वी विल डेवलप अनदर इक्वेशन फॉर मोमेंट। फर्क क्या होगा कि अब जब आपने सेक्शन कट किया है यहाँ पर, तो सेक्शन कट करने के ऊपर मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। अब आप क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पर बेसिकली सेक्शन कट करने के ऊपर एक शेयर भी था और साथ में एक मोमेंट भी होता है, ठीक हो गया जी। लाइक दिस वे यू कहेंगे यहाँ पर एक मोमेंट भी है, तो इस मोमेंट की इक्वेशन भी लिखें। नेक्स्ट स्टेप पे हम वो करेंगे, इसको मैं इरेज करता हूँ। अच्छा जी, अच्छा साथ साथ इसको भी देखते जाइएगा जी। मैं मोमेंट इक्वेशन पहले यहाँ लिखाता हूँ। मोमेंट इक्वेशन बेसिकली क्या कहेगी कि समेशन ऑफ मोमेंट एट डिस्टेंस x इक्वल टू 0, कंसिडरिंग कि एंटी क्लॉकवाइज को मैं इस टाइम पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है जी। आई स्टार्ट फ्रॉम दिस फिगर, ठीक है। मेरा सेक्शन यही कटा हुआ है, इस लोकेशन के ऊपर सेक्शन कटा है। जब सेक्शन कटा है तो यहाँ पर शेयर फोर्स भी होगी, मोमेंट भी होगी। मैंने पहले एक सेपरेट जो है वो ड्राइंग आपके सामने इस तरह ड्रॉ की थी, इसको मैं दोबारा यहाँ पर कर देता हूँ लाइक दिस वे। ये आपका ये पॉइंट जो है बेसिकली दिस इज द सेक्शन पॉइंट जहां मैंने लाइन की। जब लाइन कट करेंगे सेक्शन तो यहाँ पे शेयर फोर्स भी है और मोमेंट भी है। असल में डायग्राम ये बनती है पूरी, उसको मैंने सेपरेटली आपके लिए शेयर फोर्स के लिए अलहदा समझा कर ये इक्वेशन डेवलप की ये वाली, और अब मैं मोमेंट के लिए समझाने लगा हूँ, ठीक है। इस मोमेंट की इक्वेशन को मैं यहाँ पर दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये देखें, ये मोमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। समेशन ऑफ मोमेंट एट एक्स इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो पहली फोर्स जो मुझे नजर आ रही है दैट इज द ट्राइंगुलर लोड which has been converted into fx, ठीक है। उसका रिजल्टेंट fx ले लिए। so this fx force is trying to rotate the beam about this rotation point in a anti-clockwise direction, तो इसका मतलब है मुझे इसको पॉजिटिव लेना है। so you will just write fx, ठीक है जी, multiply by moment arm. Moment arm is the perpendicular distance between point of application of force or line of action of force and point of rotation. तो वैसे तो मेरा यूडीएल यहाँ से यहाँ तक टोटल फ्री एंड से यहाँ तक जा रहा था, मगर उसका रिजल्टेंट एफ एक्स इस लोकेशन पे एक्ट कर रहा है, ठीक है जी। और उसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है इस तरह करके, ठीक है, तो जब इसका रिजल्टेंट यहाँ पर एक्ट करता है, लेट से दिस लेंथ इज इक्वल टू, वैसे मैं कहता हूँ लेट से इट इज इक्वल टू जेड, कोई भी वेरिएबल है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1/3 ऑफ जेड, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक बैक तक का जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 2/3 ऑफ जेड। यानी इसको सेंट्रॉइड है बेसिकली। जिस तरह आपके पास अगर रेक्टेंगल था, आप रेक्टेंगल के ऊपर इसका यहाँ पर निकालते हैं कि जी यूडीएल का ए जो है क्या कहते हैं सेंट्रॉइड है, और मैं आपको कहता हूँ लाइक दिस इज द जेड लेंथ। तो अब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होती है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू z/2 एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू z/2, ठीक हो गया जी, सेम थिंग। बट इफ इट इज अ ट्राइंगुलर केस, यानी वीडियल केस है जिस तरह कि अभी हम यहाँ कर रहे हैं वीडियल केस के अंदर, सो द रिजल्टेंट इज लाइंग एट अ पॉइंट जो कि परपेंडिकुलर साइड से 1/3 पर होता है, और दूसरी साइड जो इसकी जीरो साइड होती है वहां से हमेशा 2/3 के ऊपर होता है। तो यहाँ पर उसने देखें इस जगह के ऊपर उसने लिखा 1/3 ऑफ एक्स, यानी मोमेंट आर्म जो है टोटल लेंथ नीचे एक्स है, सो मोमेंट आर्म इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एक्स। सलमान जो आप कह रहे हैं ना कि एफ एक्स, आप एफ एक्स ना लिखें, बेसिकली इसको कोई और नाम दे दें। एक्स इसलिए उसने नाम ये वो वाला एफ एक्स नहीं है कि एफ एक्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्स और एफ वाई इज इक्वल टू वर्टिकल फोर्स, ये उस तरह नहीं है। उसने एफ एक्स इसलिए नाम दिया है कि दिस फोर्स जो ट्राइंगुलर लोड है दिस इज स्प्रेड ओवर डिस्टेंस ऑफ एक्स, ठीक है। ये देखें ये ट्राइंगुलर लोड जो लगा है, मैं सिर्फ इस डायरेक्शन के यहाँ तक कंसिडर कर रहा हूँ, ओवरऑल टोटल को नहीं कंसिडर कर रहा, ठीक है। अगर मैं टोटल को कंसिडर करूंगा तो उसकी ओवरऑल इंटेंसिटी भी W नॉट है, और वो कितने डिस्टेंस पे स्प्रेड हुआ है, L डिस्टेंस पे भी स्प्रेड हुआ है। इस टाइम में से छोटे ट्राइंगल को कंसिडर कर रहा हूँ, और वो छोटा ट्राइंगल उसकी बेस x है, लिहाजा ऊपर जो फोर्स आती थी, ठीक है, जो इसका रिजल्टेंट था उसको उसने एफ एक्स नाम दे दी, ऑल्दो दिस फोर्स इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, क्योंकि देखें ना ट्राइंगुलर लोड जो आपका लगा हुआ है, दैट ट्राइंगुलर लोड इज एक्टिंग लाइक दिस वे, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है जी। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर आपकी फोर्सेस इस तरह आ रही हो और इसका रिएक्शन इस तरह निकला है, नहीं, हमेशा उसका रिएक्शन क्या होगा, इट विल बी इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। एफ एक्स का नाम सिर्फ इसलिए दिया
that this resultant is due to a triangular load which is spread on a distance of x. ठीक है जी. हाँ, VDL के ऊपर जो आपने क्वेश्चन पूछा कि रिजल्टेंट कितने डिस्टेंस पे होगा वो मैंने आपको बताया था. दिस इज ऑलवेज एट अ डिस्टेंस. इस चीज को देखिएगा, ये रिजल्टेंट है. तो रिजल्टेंट जो होगा इट इज ऑलवेज लोकेटेड 2/3 ऑफ द बेस फ्रॉम दिस एंड एंड 1/3 फ्रॉम द परपेंडिकुलर साइड. सो इट्स क्लियर नाउ. ठीक है, चलिए जी, गुड. अब मोमेंट की इक्वेशन पे वापस आते हैं. सो द फोर्स हमने लिखा कि समेशन ऑफ मोमेंट एट एक्स डिस्टेंस इक्वल टू 0. तो मेरे पास जो फोर्स है दैट फोर्स इज बीइंग शोन विद द सिंबल एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म. मोमेंट आर्म मुझे नजर आ रहा है 1/3 ऑफ परपेंडिकुलर साइड से डिस्टेंस 1/3 ऑफ एक्स. सो मैं लिखता हूँ 1/3 ऑफ एक्स. ठीक है, यानी इस छोटे ट्राइंगल की बेस कितनी है, एक्स थी. तो जो रिजल्टेंट है एफ एक्स का वो एफ एक्स 1/3 ऑफ बेस से लोकेट कर रहा है. अब चूंकि ये रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है लिहाजा मैंने इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव शो कर दिया. ठीक हो गया जी. इसके बाद नेक्स्ट फोर्स आके देखता हूँ एंड के ऊपर. तो शेयर फोर्स थी which is passing through the point of rotation, it will produce 0 moment. एंड द लास्ट जो आपके पास मोमेंट रह गया, दिस इज द एम मोमेंट यहाँ पर जो शो हुआ है, मैं उसको शो करूंगा. एंटी क्लॉकवाइज अगेन पॉजिटिव लिखूंगा, इज इक्वल टू 0. ठीक हो गया जी. अब इसी इक्वेशन के अंदर आपने बेसिकली क्या करना है, आपने अपनी वैल्यूज डालना स्टार्ट कर देनी है यहाँ पर. ठीक है जी, हम इसकी वैल्यूज एंटर करते हैं यहाँ पर. सो एफ एक्स की वैल्यू क्या थी वो डालें सबसे पहले. एफ एक्स यहाँ से देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू आपने निकाला था डब्ल्यू नॉट एक्स स्क्वायर ओवर 2l. डब्ल्यू नॉट एक्स स्क्वायर ओवर 2l. ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1/3 ऑफ एक्स, 1/3 ऑफ एक्स. ठीक है जी, ये आ गया प्लस m इज इक्वल टू 0. अगर मुझे इसमें से इस पूरी इक्वेशन में से मोमेंट की इक्वेशन निकाली, मैं m को एक साइड रखूंगा, बाकी सारी चीजें इक्वेशन की दूसरी साइड पे चले जाएंगी. ऐसा ही है, ये जब सारा इक्वेशन की उस साइड पे जाएगा इट विल बिकम अ नेगेटिव. ठीक है, ये x और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, x क्यूब. तो w नॉट इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6 एंड दिस l विल रिमेन हेयर. सो ये आपके पास मोमेंट की इक्वेशन डेवलप हो जाएगी. ठीक है, इस इक्वेशन को मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ नीचे आई होगी. ये देखें, डब्ल्यू नॉट एक्स क्यूब ओवर 6l. ठीक है, अगेन ये मोमेंट की इक्वेशन आपको बताएगी कि व्हेन द डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर क्या मोमेंट होगा, एंड व्हेन द डिस्टेंस x इज इक्वल टू l तो ये बेसिकली मोमेंट की इक्वेशन यहाँ पे दे देगा. ठीक हो गया, इसको हम करते हैं क्लियर ऑन. अच्छा जी, अब आ जाए इसकी डायग्राम की तरफ. इस पार्ट के अंदर ये जो यहाँ पर पार्ट शो हुआ है इसके अंदर वो बेसिकली उन इक्वेशंस को यूज करेगा. ठीक है, जो हमने सेगमेंट्स के लिए डेवलप की. हमारे पास एक ही सेगमेंट था, जिस तरह की ये इक्वेशन थी शेयर की इक्वेशन. इस शेयर की इक्वेशन के अंदर मैं पहले x की जगह यहाँ पर 0 पुट करूंगा, बिकॉज मैंने ये कहा था कि यहाँ पर कहीं भी मैंने सेक्शन कट किया था और कहा था कि सेक्शन इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस x. ठीक है जी, और इसके लिए मैंने एक शेयर की इक्वेशन भी और इसके लिए मैंने एक मोमेंट की इक्वेशन दोनों लिख ली है. अब वन बाय वन मैं उन शेयर की इक्वेशन को भी यूज करूंगा, दोनों एंड्स लिमिट्स डालूंगा. एक लिमिट क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 and the other limit x is equal to l. in previous questions आपके पास ये डिस्टेंस l नहीं होता था, इधर कोई ना कोई वैल्यू होती थी. लिहाजा आप क्या कहते थे कि x is equal to 0 और x is equal to let's say 5 feet या 6 feet या 10 feet, कोई ना कोई वैल्यू होती थी. अब चूंकि स्पैन और इंटेंसिटी ये सब वेरिएबल्स हैं, सो यू हैव टू यूज दीज वेरिएबल्स एज लिमिट्स. तो अब देखें, पहले एज x इज इक्वल टू उसने 0 डाला. ठीक है जी, x इज इक्वल टू 0 डालने पर क्या हो रहा है कि ये सारी इक्वेशन 0 होगी, v विल बी इक्वल टू 0. इसका मतलब है इस एंड के ऊपर ये फ्री एंड है, क्योंकि x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना इस फ्री एंड से. तो जब x इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है शेयर फोर्स क्या है, 0. तो आपने शेयर फोर्स क्या कर दी, यहाँ पर 0 ड्रॉ कर दी. क्लियर. इसके बाद दूसरी इक्वेशन ये है कि जब मेरे x इंक्रीज करता करता इंक्रीज होता होता यहाँ तक जाएगा और x किसके इक्वल बन जाएगा, l के इक्वल. तो आपने दूसरी लिमिट डालनी है व्हेन x इज इक्वल टू l. इसी इक्वेशन के अंदर x की जगह l रिप्लेस करें, क्या हो जाएगा, नेगेटिव डब्ल्यू नॉट एक्स की जगह l डालूंगा, l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l
ये आ जाएगा, दिस विल कट दिस वन, नेगेटिव डब्ल्यू नॉट इंटू एल ओवर 2, ये आपके पास शेयर की वैल्यू आ जाएगी विच इज शोन हेयर, यहाँ पर डालें। दीपांकर क्यों लगा है? आपने दूसरा पॉइंट एक वैसे ही ड्रॉ करना है नीचे की तरफ, क्योंकि हाँ? देखिए ये ये फोर्सेस डाउनवर्ड जा रही है, इसका मतलब है शेयर फोर्स क्या होगी, नीचे की आपने तरफ क्यों जाएगी। लगाई है तो इतनी ये जो तेज? सेकंड पॉइंट होगा इट ये विल बी पंखा बंद ऑलवेज करो। डाउन फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये इसके ऊपर नहीं आ सकता। नहीं बंद नहीं करनी है, लिहाजा बंद आप करो। दूसरी तरफ वैसे ही एक पॉइंट ड्रॉ कर लें, और इन दोनों पॉइंट, इस पॉइंट के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपने यहाँ से ये डाल दी, मैग्नीट्यूड इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये नेगेटिव डब्ल्यू नॉट एल ओवर 2। अब इसकी लाइन का कर्व जो है दिस इज ऑलवेज क्या? अ सेकंड डिग्री कर्व। मैंने आपको बताया था कि क्या कह रहे हो? जब आपके पास यूडीएल होता है, यूडीएल की वजह से जो शेयर फोर्स डायग्राम बनती है दैट इज ऑलवेज अ फर्स्ट डिग्री, और यूडीएल के लिए जो मोमेंट डायग्राम बनती है दैट इज ऑलवेज अ सेकंड डिग्री, एक डिग्री से ज्यादा होती है। सिमिलरली जब आप वीडीएल ड्रॉ करते हैं, वीडीएल के अगेंस्ट शेयर फोर्स ड्रॉ हो रही होती है, दैट इज ऑलवेज अ सेकंड डिग्री कर्व, एंड इसकी जो मोमेंट डायग्राम होगी वो इससे एक डिग्री ज्यादा होगी, थर्ड डिग्री। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी मोमेंट डायग्राम की तरफ। इन द सेम वे आपने मोमेंट की इक्वेशन भी लिखी, ठीक है, मोमेंट की इक्वेशन भी लिखी है, और इसके अंदर अब आपने क्या करना है, दोबारा वही लिमिट्स डालनी है। फर्स्ट लिमिट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l। जब x इक्वल टू 0 हुआ डेफिनेटली मोमेंट भी 0, आपने एक पॉइंट यहाँ डेवलप किया। इसी तरह सेकंड पॉइंट भी आप देखेंगे, जब आप देख रहे हैं कि आपकी शेयर फोर्स सारी नेगेटिव है, इसका मतलब है बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ, नेगेटिव की तरफ ड्रॉ होगी। आपने सेकंड पॉइंट नीचे यहाँ पर कोई भी अप्रोप्रिएट नेगेटिव पॉइंट डाल लें, मैं यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो मैं उस वक्त निकालूंगा जब मैं इस इक्वेशन के अंदर x की जगह क्या डालूंगा, l। ठीक है, क्योंकि x अब लेंथ क्या होगी, अपर लिमिट क्या है उसकी, l। जैसी वैल्यू डाली दैट मोमेंट कम्स इक्वल टू दिस वैल्यू, वो आपने यहाँ शो कर दी। और अब इस लाइन को ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ, सिंपल कर्व ड्रॉ करेंगे, उसके आगे लिख देंगे थर्ड डिग्री। इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री लाइन। फर्स्ट डिग्री लाइन, सेकंड डिग्री लाइन को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड डिग्री को डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल होगा। सो यू कैन जस्ट पॉइंट आउट एट दैट लोकेशन, उस लाइन की तरफ पॉइंट आउट कर दें और बता दें कि थर्ड डिग्री लाइन है। तो जो बंदा असेस कर रहा होगा आपके एग्जाम को, ये देख रहा है, उसको पता चलेगा कि द स्टूडेंट नोज, बिकॉज दैट दिस इज अ वीडियो, सो the shear force diagram is always a second degree line for this thing। ठीक है जी? अच्छा जी, ये हो गया जी क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू अ VDL, जिसमें आपके पास वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ट्राइंगुलर फॉर्म के अंदर, बट नाउ द डिफरेंस इज कि इससे पिछले न्यूमेरिकल के अंदर जो वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था दैट स्टार्ट फ्रॉम फ्री सपोर्ट, और फिक्स सपोर्ट पर आके उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती लाइक दिस वे, कि अगर आपके पास ये फिक्स सपोर्ट थी यहाँ पर, ठीक है, लाइक फिक्स सपोर्ट इज हेयर, ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी 0 स्टार्ट होती थी फ्री एंड से और W नॉट हो जाती थी मैक्सिमम एट द फिक्स सपोर्ट। नाउ द केस इज ऑपोजिट, के जहाँ पर आपका फ्री एंड है, फ्री एंड पे उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम W नॉट दे दी भी है, और जब जब उसकी फिक्सिटी आती है, जहाँ उसकी फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर आके उसकी वैल्यू 0 होगी इंटेंसिटी की। अगेन देर इज नो लोड डिसकंटिन्यूटी, हमारे पास एक ही सेगमेंट होगा, दैट सेक्शन कैन बी कट हेयर, किसी भी लोकेशन पे आप उसको कट कर सकते हैं, एंड यू कैन से लाइक द डिस्टेंस इज x फ्रॉम हेयर टू हेयर, यानी उसके फ्री एंड से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है x है। मैं इंटेंशनली फ्री एंड से अपने डिस्टेंस को x को इसलिए ले रहा हूँ, इस एंड से इसलिए नहीं लेता बिकॉज आई डोंट हैव द वैल्यूज ऑफ दीज रिएक्शन। आप इस न्यूमेरिकल को इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग सेक्शन फ्रॉम दिस पार्ट, आप इस सेक्शन को यहाँ से ले सकते हैं कि जी फिक्स एंड से लेके यहाँ तक x डिस्टेंस है। मगर इस चीज़ को करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक एक्सियल फोर्स जो आती है, यहाँ पर जो शेयर फोर्स होगी, और यहाँ पर जो मोमेंट होगा, उन तीनों को आपको फाइंड करना पड़ता है, फिर आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिंपल तरीके से मूव करते हैं, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। अगेन जैसे ही मैंने सेक्शन यहाँ पर कहीं कट किया किसी भी लोकेशन के ऊपर विच इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस x, तो मेरे पास अब ट्राइंगल फॉर्म होगा, जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल के अंदर भी ट्राइंगल फॉर्म किया था आपने। तो उस ट्राइंगल के अंदर अब थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाएगा कि जब मैंने इसको ड्रॉ कर लेता हूँ लेट से इस तरह करके कि ये आ गया यहाँ तक, और ये सारा डॉटेड लाइन लगा लेते हैं आगे, इसको मैं आगे फुल लाइन से कर देता हूँ, और ये, और कह देता हूँ यहाँ पर मैंने कहीं सेक्शन कट कर लिया।
अब जब मैंने सेक्शन कट किया है तो मेरे पास मुझे इस चीज़ को कंसिडर करना है, ठीक है जी। ये जो अब मैं आपके सामने एक पॉलीगॉन सा बना रहा हूँ, देखें, इसको कंसिडर करना है। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर इज x, ठीक है जी। मैं अगेन यही कहूँगा कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी थी एट द फ्री एंड, द इंटेंसिटी एट द फ्री एंड इज नाउ w नॉट, जो कि हमें गिवन थी, और लेट्स से कि द इंटेंसिटी एट दिस एंड इज नाउ x y, ठीक है। इसको मैं y का एक नाम दे देता हूँ। द इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस x इज y। अब इसके दरमियान ये जो एक एरिया सा बना है जिसकी शेप कुछ इस तरह की है, ये लाइक दिस वे, ठीक है। दिस इज नॉट अ रेक्टेंगुलर, नॉट अ ट्राइंगल, ठीक है। मैंने आपको रेक्टेंगल के लिए भी कन्वर्जन सिखाई कि अगर रेक्टेंगल है, जो कि यूडीएल का केस होता है, और उसके लिए अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं पॉइंट लोड के अंदर, दैट पॉइंट लोड ऑलवेज एक्ट एट द सेंटर x/2 फ्रॉम ईच एंड। इसी तरह हमने ट्राइंगुलर लोड की भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी कि इफ द ट्राइंगुलर लोड इज हेयर, सो इट इट विल बी ऑलवेज एक्टिंग 1/3 फ्रॉम हेयर, यानी यहाँ से यहाँ तक 1/3, और यहाँ से यहाँ तक 2/3 ऑफ x पर होगा, ठीक है, 2/3 ऑफ बेस। मगर अब जो शेप है वो ना रेक्टेंगुलर है ना ट्राइंगुलर है, सो वी कैन डिवाइड दिस शेप लाइक दिस वे, कि मैं इसको यहाँ से तोड़ लेता हूँ। आई कैन जस्ट फॉर्म अ ट्राइंगल हेयर, यहाँ पर एक छोटा ट्राइंगल भी बन गया, और अब क्या हो गया, स्क्वायर भी बन गया। अब ट्राइंगल की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी मैं उसको यहाँ पर शो कर लेता हूँ, ये रिजल्टेंट फोर्स ट्राइंगल की वजह से आ गई। और जो स्क्वायर है, इसका जो रिजल्टेंट एक्ट करेगा वो हमेशा सेंटर पर होगा, देखें, इसके हाफ पर, ठीक है, स्क्वायर। और ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का यहाँ से यहाँ तक 1/3 और बाकी 2/3 होगा, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ तक पढ़ा था कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, 2/3 ऑफ x। इफ द ओवरऑल डिस्टेंस हेयर, बॉटम के अंदर जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज x, तो दिस डिस्टेंस विल बी 2/3 ऑफ x, यहाँ पर कितना होगा, 1/3 ऑफ x। सिमिलरली जो नीचे आपके पास दूसरी फोर्स होगी, यानी जब मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया दो पार्ट्स के अंदर, इसको लेट से मैं एक अलग नाम दे दूंगा, f1 कह दूंगा, इसको f2 कह दूंगा। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा इसका, x/2। ये भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि यूडीएल की वजह से जब भी रिजल्टेंट आता है वो हमेशा उसके सेंटर पर आके एक्ट करेगा। जस्ट ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं कि हम इन फोर्सेस को देख लेते हैं, नीचे आते हैं बॉटम पर, जस्ट अच्छा, ये आपके सामने अगर इस फिगर को देखें, ये फिगर ड्रॉ हुई है, उसने इस पहली वाली फोर्स को जो ट्राइंगल की वजह से है उसको F1 कह दिया, ऊपर वाली फोर्स को नाम, और जो नीचे स्क्वायर की वजह से आ रही है उसको F2 का नाम दे दिया। यू कैन सी फ्रॉम हेयर, यहाँ पर एक F1 है और यहाँ पर एक F2 है। F2 का डिस्टेंस, यानी F2 यहाँ सेंटर पर आके एक्ट करेगी, जो मैंने इसका भी पॉइंट किया, इसका यहाँ से यहाँ तक मोमेंट आर्म, यानी जहाँ आपने सेक्शन कट किया है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा। इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, हाफ x। इसी तरह ही जब आप ट्राइंगुलर लोडिंग की वजह से देखेंगे, ठीक है, तो ट्राइंगुलर लोडिंग की वजह से मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ट्राइंगुलर लोडिंग की वजह से वो डिस्टेंस कितना बन रहा है, 2/3 ऑफ x। इसके बैक से यहाँ तक 1/3 ऑफ x, और आगे एंड तक कितना होगा, 2/3 ऑफ x। 2/3 ऑफ x मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज द बेस इज x। जस्ट मैसेज, हाँ जी, अभी हम फवाद यही काम कर रहे हैं कि हम वीडीएल को पॉइंट लोड में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। देखें, ये आपके पास अगर वीडीएल है, जिस तरह मैं स्टार्टिंग में बताता रहता हूँ, लाइक दिस इज अ वीडीएल विच इज हैज इंटेंसिटी 0 हेयर, और यहाँ पर आगे इसको तो आपने अगर इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, दैट पॉइंट लोड विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वेयर दिस विल बी द हाइट, दिस विल बी द बेस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो आपके पास वीडीएल कन्वर्ट हो जाएगा पॉइंट लोड में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ डिस्कस करें वो ये कि ये जो पॉइंट लोड होगा ये हमेशा परपेंडिकुलर साइड से 1/3 ऑफ बेस पर एक्ट करेगा, और दूसरी साइड से हमेशा कितने पर होगा, 2/3 ऑफ बेस के ऊपर। ठीक होगा जी। अच्छा, अब यहाँ पर आके चूंकि जो शेप थी ना वो रेक्टेंगल थी ना वो ट्राइंगल थी, हमने उस शेप को रिजॉल्व किया दो पार्ट्स के अंदर,
एक को हमने ट्राइंगल कह दिया, उसकी वजह से जो फोर्स बन रही है उसको हमने F1 कह दिया, और दूसरा पार्ट जो था विच वाज इन द बॉटम, उसको हमने स्क्वायर कह दिया, और उसको उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट हो रही है उसको F2 का नाम कह दिया। तो लिहाजा अब मैं इसको ड्राइंग को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ लाइक दिस वे। अब जब मैंने यहाँ सेक्शन कट किया तो डेफिनेटली इस जगह पर एक शेयर फोर्स भी होगी और एक जगह पर यहाँ पर मोमेंट भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शेयर की इक्वेशन जो है वो डेवलप करने के लिए उस पर आता हूँ और उसको देखेंगे। वीडियो को पॉइंट लोड देते हैं। Okay. अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप जो सोल्यूशन का स्टार्ट हुआ अगेन वो सिमिलर ट्रायंगल्स की तरफ मूव करेगा, मगर अब हमारे पास क्या चीज़ है कि इसको मैं आपको फर्दर क्लियर करता हूँ। इरेज दिस वे। अब आपके पास दो ट्रायंगल फिर दोबारा से बने हुए, एक ये बड़ा ट्रायंगल है लाइक दिस वे, और एक इसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल भी बना हुआ है, स्मॉलर ट्रायंगल, जिसको मैंने अभी हैच कर दिया है, ठीक है। जो जो बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी लेंथ अगर आप देखेंगे ना तो उसकी टोटल लेंथ L है, ठीक है, और जो छोटा ट्रायंगल है ये वाला, इसकी लेंथ अगर आप देखना चाहेंगे दैट विल बी L माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि हमने सेक्शन कहाँ कट किया, एट ए डिस्टेंस x के ऊपर, ठीक है। हमने कहा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है और ओवरऑल बीम की लेंथ जो है वो कितनी है, L है। तो इसका मतलब है जो रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहेगा दैट विल बी इक्वल टू L माइनस एक्स, ठीक है। तो मेरे पास एक छोटा ट्राइंगल है जिसकी बेस कितनी है, L माइनस एक्स। इसकी हाइट मुझे नहीं पता थी, जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल के अंदर भी आप सेक्शन कट करते थे, सेक्शन कट करने के बाद आपको ओवरऑल W नॉट था। जब आपने सेक्शन कट किया एट ए डिस्टेंस x के ऊपर तो आपने इस हाइट को कह दिया कि जहां पर जो इंटेंसिटी है उसको आपने y का नाम दी। इन द सेम वे आप कहेंगे कि जब मेरा सेक्शन x डिस्टेंस के ऊपर कटा तो इस वक्त जो इंटेंसिटी है यहाँ पर, दिस इंटेंसिटी, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू y। ये यहाँ पर ये शो हुआ है, इसको मैं क्लियर करता हूँ फर्स्ट, ठीक है। सो द डिस्टेंस y इज बीइंग शोन हियर, ये जो इंटेंसिटी है, द डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज y। तो छोटे ट्राइंगल की बेस L माइनस एक्स और इसकी हाइट कितनी है y। इसी तरह अगर मैं बड़े ट्राइंगल की बेस देखता हूँ, द बेस विल बी इक्वल टू L एंड द हाइट विल इक्वल टू W नॉट। दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो स्मॉलर ट्राइंगल की सबसे पहले बेस हाइट देखें y, इसकी बेस देखें L माइनस एक्स इक्वल्स टू बड़े ट्राइंगल की हाइट विच इज इक्वल टू W नॉट डिवाइडेड बाय बड़े ट्राइंगल की बेस L। ये क्लियर है सबको? ये सिमिलर ट्राइंगल रूल हमने यूज किया है और दो ट्राइंगल्स जो मैंने भी आपको फिगर के अंदर शो किए उनको आपस में कंपेयर करके किए। द पर्पस ऑफ दिस थिंग इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस y which is the intensity of VDL located for a section located at a distance x from the free end। यानी आपने सेक्शन जो कट किया है वो फ्री एंड से x डिस्टेंस के ऊपर है और सेक्शन के ऊपर VDL की इंटेंसिटी है y, उसको आपने फाइंड कर लिया। ठीक हो गया जी? ये भी पिछले पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने यही स्टेप किया था, बस डिफरेंस सिर्फ ये आ रहा है कि रिवर्स हो गया कि ये जो आपके पास केस था अब ये इस तरह नहीं है, नाउ इट हैज बीन मिरर्ड, इसको आपने मिरर कर लिए। फ्री एंड के ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी ले गए और फिक्स एंड के ऊपर इंटेंसिटी जीरो ले लें। इसके अंदर फ्री एंड के ऊपर इंटेंसिटी जीरो और फिक्स एंड के ऊपर मैक्सिमम थी। अच्छा, नाउ द अदर पार्ट वाज कि जैसे ही आपके पास y निकल जाता है देन द सेकंड स्टेप इज टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस f, यानी ये जो ट्रायंगुलर फोर्स लगी हुई है, ठीक है जी, इस ट्रायंगुलर फोर्स का रिजल्टेंट निकालते थे, जिस तरह के पिछले केस के अंदर आपने fx निकाला था खाली। नाउ देयर आर, इंस्टेड ऑफ fx यू विल हैव f1 एंड F2। अब दो चीजें हो गई आपके पास, क्योंकि पहले जो था खाली ट्राइंगल आता था छोटा सा, अब आपके पास ट्राइंगल नहीं है, एक ट्राइंगल भी है और स्क्वायर भी है। ठीक है, एक को आपने नाम दे दिया F1, एक को F2 दे दिया। तो पहले वो कहता है कि लेट से हम F1 की वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज F1, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सिर्फ F1 की, विच इज द फोर्स नॉट मोमेंट। तो F1 फोर्स अगर मैं देखता हूँ, आई जस्ट क्लियर इट बैक फ्रॉम हियर, erase this point from this to this। अच्छा, यहाँ पर फिगर पे हम वापस आते हैं जिसको मैंने थोड़ा सा क्लियर किया है।
और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द F1 इज बेसिकली फ्रॉम दिस स्मॉल ट्राइंगल, ये जो आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है ऊपर जिसको मैंने हैच किया, इसमें से इसका मैग्नीट्यूड है। मैं इसकी बेस अगर ट्राइंगल की देखता हूँ, इस छोटे की बेस वो कितनी है, x, ठीक है। और इसकी हाइट यानी इंटेंसिटी अगर इस ट्राइंगल की देखना चाहूँ तो वो कितनी है, W0 - 5। देखें ओवरऑल यहां से यहां तक W0 है और यहां से यहां तक कितना है, y। तो अगर खाली हाइट देखना चाहूँ तो वो मैं लिख सकता हूँ W0 - y, ये उसकी इंटेंस हाइट होगी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। और इसकी बेस कितनी है, x। अब आप इसका ट्राइंगल का एरिया, अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है यहाँ पर, उस रिजल्टेंट को मैंने नाम दे दिया F1। पहले क्या नाम होता था, Fx नाम होता था, ठीक है। F1 निकालना है तो F1 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही है। हाफ इंटू बेस कितनी है इस टाइम इसकी, x, और हाइट किसकी कितनी है, W0 - y, ठीक हो गया। यही चीज उसने यहाँ पे भी शो किया आपके सामने, ठीक है। उसने उसको सॉल्व किया, सॉल्व करते करते द फोर्स F1, इसके अंदर आखिर में जिस तरह आपने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर भी यही किया था, दैट यू इंसर्टेड द वैल्यू ऑफ y, आपने यहाँ पिछली इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाली, वो यहाँ डालेंगे और इस इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे। अल्टीमेटली द वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 बिकम्स W0 x² over 2l। सिमिलरली आप इसके अंदर लिमिट्स पुट कर सकते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू l। तो आपके पास दोनों लोकेशंस के ऊपर F1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। हमें चूंकि F1 की वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट नहीं, हमें सेक्शन बेसिकली शेयर फोर्स इक्वेशन डेवलप करनी है, उसके अंदर हम लिमिट्स जो हैं वो पुट करेंगे। इसको मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर, ठीक हो गई। यहाँ तक F1 सबको क्लियर है। सो F2 पार्ट इज मोर इजियर, उसकी तरफ आते हैं। हाँ जी, फवाद, स्टेस की फॉर्म के अंदर जो होता है ये आपके पास VDL आता है। अच्छा जी, फॉर F2 विच इज द केस फॉर दिस रेक्टेंगल, मैं इसको दोबारा से हाईलाइट आपके सामने करता हूँ। दिस इज द रेक्टेंगुलर पार्ट, ठीक है जी। और हमें ऑलरेडी पता है कि एरिया अगर इसका निकालना है, द एरिया विल बी इक्वल टू दिस, द रिजल्टेंट ऑफ दिस यूडीएल पार्ट। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, या लेंथ इनटू हाइट रख लें, ये आपके पास एरिया इस ट्राइंगल का। मेरे पास नीचे इसकी लेंथ कितनी है, x, और इसकी हाइट कितनी है, y। तो इसका मतलब है x मल्टीप्लाई बाय y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, एंड द एरिया विल बी इक्वल टू F2। F2, ये देखें F2 इज इक्वल टू x इंटू वाई। अगेन y की वैल्यू डालेंगे, पीछे इक्वेशन में से उसने निकाली, दोनों को सॉल्व करेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ F2। दोनों चीजें निकल गई F1 और F2। अब नाउ वी आर एबल टू फाइंड राइट द इक्वेशन फॉर shear, उसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। क्लियर दिस वन। सो अगेन सी दिस पिक्चर, इस डायग्राम को देखें। सो नाउ I'll just cut a section here। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि हम x डिस्टेंस के ऊपर सेक्शन कट करेंगे। सो वंस यू कट अ सेक्शन देयर विल बी अ shear force here, there will be a moment as well, ये दोनों चीजें होंगी। So first we will develop the equation for shear। We will say that summation of vertical forces Fy should be equal to 0 considering all the vertical forces in upward direction are positive। So start from the free end, यहाँ से इसके free end से start होते हैं। तो पहली चीज अगर मैं देखता हूँ मेरे पास फोर्स कौन सी लगी है, एक F1 पड़ी है और एक F2 पड़ी है। मैंने बेसिकली इस रीजन से लेके इस रीजन तक, यानी फ्री एंड से लेके एट ए डिस्टेंस x तक जितनी भी फोर्सेस थी उनको दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लिया, एक F1 में और एक F2 में। ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं, लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ नेगेटिव F1, ठीक है जी, नेगेटिव F2, ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। जब मैं इस थर्ड अपनी x डिस्टेंस के ऊपर पहुंचा तो वहां पर देखता हूँ एक shear फोर्स है विच इज एक्टिंग ऑल्सो डाउनवर्ड। सो नेगेटिव v इज इक्वल टू 0। इसमें से वैल्यू निकालें, v इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वेशन की उस साइड पे चले जाएंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ F1 प्लस F2, ठीक होगा जी। सॉरी सॉरी, इसको मैंने वो कर दिया, नेगेटिव साइन गलत हो गया इसका। ये जब इक्वेशन के उस साइड पे जाएगा v विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव F1 नेगेटिव F2, ठीक हो। ये आपने इक्वेशन के साइड पे लेके इसको उठा के,
तो ये इक्वेशन डेवलप होगी शेयर की। मेरे पास ऑलरेडी F1 की वैल्यू भी है, F2 की वैल्यूज भी हैं। ये आपके पास इक्वेशन है, नेगेटिव F1 नेगेटिव F2 दोनों आपने इक्वेशंस डाली और उनको वो सॉल्व करेगा। आगे देखें, सॉल्व करते करते आपके पास इक्वेशन डेवलप हुई शेयर फोर्स की, विच इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस वे। आप इसके अंदर x इज इक्वल टू 0 डालेंगे, आपके पास फ्री एंड के ऊपर शेयर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। और जब आप x की जगह l डालेंगे वैल्यू, तो आपके पास वैल्यू दे देगा वो किसकी, फिक्स एंड के ऊपर शेयर फोर्स की। इन द सेम वे अब आपने मोमेंट की इक्वेशन भी लिखनी है। व्हाट इज द डिफरेंस? अब क्या होगा कि अब आपने समेशन ऑफ मोमेंट एट डिस्टेंस x इक्वल टू 0 लिखना है, कंसिडरिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर पॉजिटिव, लेट्स से। अब फोर्सेस नहीं होंगी, फोर्सेस के साथ उनके मोमेंट्स भी होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको दोबारा से बैक में फिगर दिखाता हूँ थोड़ी सी, ये इस फिगर को देखें। इसी फिगर के अंदर मेरे पास सेक्शन यहाँ कटा हुआ है इसी जगह पर भी, जिसकी वजह से एक शेयर फोर्स भी थी और यहाँ पर एक मोमेंट भी था। अब जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो सबसे पहली फोर्स F1 है, ठीक है जी। F1 मल्टीप्लाई बाय उसका मोमेंट आर्म, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ। इसका मोमेंट आर्म देखना है, यानी ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और यहां से इसके पॉइंट ऑफ रोटेशन के दरमियान डिस्टेंस वो कितना है, 2/3 ऑफ एक्स। तो 2/3 ऑफ एक्स, ये इसका मोमेंट आर्म आ गया। ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करिए क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन ये सेक्शन वाली जगह पर है। सो आई विल टेक इट पॉजिटिव। नेक्स्ट फोर्स कौन सी है, F2। इट इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज, मैं इसको पॉजिटिव लूंगा, पॉजिटिव साइन डाला, ब्रैकेट F2 फोर्स मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट आर्म। अब मैं इसको यहां से क्लियर करता हूं पहले। अब जब आप मोमेंट आर्म देखने लगेंगे F2 का, सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फॉर F2। इसका यहां से लेकर पॉइंट ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस दिस इज हाफ ऑफ x और x/2 वी कैन से। सो x/2 मोमेंट आर्म के साथ मल्टीप्लाई भी किया, नाउ दिस इज द मोमेंट। इसके बाद थर्ड चीज, जैसे मैं एंड पर आता हूँ, शेयर फोर्स है, दिस विल प्रोड्यूस नो मोमेंट, मोमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, अगेन आप इसको पॉजिटिव लेंगे, m इज इक्वल टू 0। ये आपकी मोमेंट की इक्वेशन डेवलप होगी। इसी इक्वेशन के अंदर आपने F1 की वैल्यू F2 की वैल्यूज डालनी है, रीअरेंज करना है और उसको सॉल्व करना है। द सोल्यूशन हैज बीन डन हियर एट दिस पार्ट। ये आपके पास इक्वेशन है, जस्ट क्लियर इट फर्स्ट, एनोटेट। ये देखें जी, ये आपके पास 2/3 ऑफ एक्स और 1/2 ऑफ एक्स, दोनों के अंदर f की वैल्यूज F1 की और F2 की वैल्यूज डालनी है, सॉल्व करेंगे। ये मोमेंट की इक्वेशन डेवलप हुई है। अब इस मोमेंट की इक्वेशन के अंदर अगर आप x इक्वल टू 0 डालेंगे तो आपको फ्री एंड के ऊपर मोमेंट देगा, और x इक्वल टू l डालेंगे तो आपको वो जो उसका फिक्स एंड है वहां पर मोमेंट से ना सड़े। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है इस साइड पे। इसी तरह शेयर के लिए भी उसने क्या किया, एक x इक्वल टू 0 लिए, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन शेयर फोर्स इक्वल टू 0। फिर दूसरे केस में x इक्वल टू l, उसने शेयर फोर्स की वैल्यू भी निकाल ली। सेम केस के अंदर मोमेंट के लिए x इक्वल टू 0 और मोमेंट इक्वल टू x इक्वल टू l पे फाइंड किया। बाकी इसके अंदर और कोई वो चेंजेस नहीं है। सेम डायग्राम आप फिर से ड्रॉ करेंगे और उनके ऊपर लिखेंगे डायग्राम्स के ऊपर, जिस तरह हमने पहले केस के अंदर भी लिखा था। यहाँ पर आके लेट्स से कि जो शेयर फोर्स की डायग्राम होगी दैट विल बी अ सेकंड डिग्री लाइन, और ये क्या होगी, थर्ड डिग्री लाइन। द पॉइंट्स विल बी रिमेन सेम, यहाँ पर 0, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड्स हैं नाउ दे हैव बीन चेंज्ड। जो आपने मैग्नीट्यूड्स अभी नीचे निकाले थे इक्वेशंस के अंदर से, वो यहाँ पर खाली पुट कर देंगे, ये इक्वेशन ड्रॉ हो जाएगी आपकी। ठीक हो गया। वन वन डिफरेंस इज हेयर, जो अगर आप देखेंगे, इससे पहले जब आपका ट्रायंगुलर लोड था दैट वाज गोइंग लाइक दिस वे, ठीक है जी। उसके लिए जब आपके पास डायग्राम ड्रॉ हुई थी इट वाज समथिंग लाइक दिस वे, ठीक है जी। और अब जो ड्रॉ हो रही है दैट इज गोइंग लाइक दिस वे, ठीक, इन दिस वे। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि जब आपके पास फ्री एंड के ऊपर, यानी आपका जो लोडिंग है VDL है, इट स्टार्ट्स इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इट स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी के बाद उसकी स्लोप क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। देखें, ये स्लोप ज्यादा है और ये स्लोप क्या है, 0 है। इसी इसी चीज को हम कहते हैं ना, ये 0 डिग्री की लाइन है, यानी लाइन अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है इसको हम कहते हैं 0 डिग्री लाइन।
लाइन अगर इंक्लाइंड है फर्स्ट डिग्री लाइन, अगर लाइन थोड़ी सी कर्व्ड हो रही है इट इज अ सेकंड डिग्री लाइन, ठीक हो गया। तो अगर इस एंड के ऊपर इंटेंसिटी ज्यादा है तो उसका मतलब है यहाँ पर क्या हो रही थी, स्टार्टिंग एट द स्लोप ज्यादा थी, अल्टीमेटली स्लोप क्या होती जा रही है, इट इज गेटिंग फ्लैटन, डिक्रीज होती जा रही है, बिकॉज आपके पास लोडिंग जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल द लोडिंग वाज इंक्रीजिंग फ्रॉम द फ्री एंड, इसी वजह से आपके पास स्टार्टिंग एंड द स्लोप कम थी एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये इंक्रीज स्लोप यानी फ्रॉम इंक्रीजिंग स्लोप की थी पिछले न्यूमेरिकल के अंदर, और इस न्यूमेरिकल के अंदर ये डिक्रीजिंग स्लोप की शो करी, ये एक डिफरेंस होगा, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी। दिस वाज फॉर न्यूमेरिकल्स जो कि अभी हमने क्लास में किया, मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। दीज वन 409, 410 एंड 411 ये हमने न्यूमेरिकल के अंदर, रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स दीज आर फॉर योर होमवर्क्स। जिस तरह मैंने पहले रिपीट किया था कि आपने क्लास वर्क्स वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर भी और होमवर्क वाले न्यूमेरिकल्स इन मेथड ऑफ सेक्शन और ग्राफिकल मेथड दोनों से करना है। बट इन केस व्हेन देयर इज अ वीडीएल और वो आ जाए तो आपने उसको ग्राफिकल मेथड से नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर आपको एरिया फाइंड करने में काफ़ी मुश्किल होगी। लिहाजा जस्ट फॉर पॉइंट लोड्स इन यूडीएल आपने उसको ग्राफिकल मेथड से वेरीफाई भी करना है, बाकी चीज़ों को आपने सिंपल मेथड ऑफ सेक्शन से कंप्लीट करना है, उनकी इक्वेशंस भी लिखनी है और उनकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी डेवलप करना है। Now we will move towards the next section which is stresses in beam flexure formulas, उसको हम देखेंगे भी और उसकी कुछ डिस्कशन होगी और लेटर ऑन हम इसके कल इसके न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट करेंगे। If you have any question you can just raise your hands और वन बाय हम उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं। आई मीन ये जो है क्या कहते हैं पैराबोलिक कर्व्स के लिए ये वीडीएल के लिए आएगा। वैसे आपको मैंने इसको एक्सक्लूड किया हुआ है इसके अंदर क्या कहते हैं आपके इस कंटेंट के अंदर से, मगर आपके पास इक्वेशंस होती हैं जिनके जरिए आप क्यूब की फॉर्म में इक्वेशंस होंगी जिनके अंदर आप वीडीएल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। बट देयर आर लिटिल बिट कॉम्प्लेक्सिटी और इसलिए मैंने इसको अवॉइड कराया यहाँ पर कि आप खाली पॉइंट लोड और यूडीएल के अगेंस्ट जो एरियाज निकलते हैं डायग्राम्स के उनको, ऐसा नहीं है कि आप उसको फाइंड नहीं कर सकते, आप उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं इक्वेशंस के अंदर से। गूगल के ऊपर आप जब जस्ट टाइप करें कि पैराबोलिक इक्वेशन है उसका मुझे एरिया फाइंड करना है। फवाद जो सेक्शन मेथड है वो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल मेथड से आप इक्वेशन नहीं लिख सकते। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि राइट द इक्वेशन ऑफ शियर एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द बीम, तो उन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ बीम के लिए शियर इक्वेशन या बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आप ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाल सकते। ग्राफिकल मेथड से आप उसको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को प्लॉट कर सकते हैं और डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर क्या वैल्यूज आ रही हैं, क्रिटिकल वैल्यूज क्या हैं उन मैग्नीट्यूड्स की या शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट की, वो वहां से होंगी। इक्वेशंस लिखना वहां पर मुश्किल होता है ग्राफिकल मेथड में, इसलिए मेथड ऑफ सेक्शंस को प्रेफर किया जाता है। ऑल्सो जिस तरह मैंने बताया कि वीडीएल का केस विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग, और इसके अलावा अगर कोई और कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाएं जिसके अंदर मल्टीपल लोडिंग है एक ही सेगमेंट के ऊपर, एक ही सेगमेंट के ऊपर पॉइंट लोड भी लगा यूडीएल, तो उन केसेस के अंदर ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आप कैलकुलेशंस करते हुए एरर आ जाए या कोई कॉम्प्लेक्सिटीज हो, जिस तरह वीडीएल केस के अंदर पैराबोला का एरिया लेना पड़ जाता है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। लिहाजा उन केसेस में प्रेफर किया जाता है कि मेथड ऑफ सेक्शन से ही इक्वेशंस डेवलप करें और इक्वेशंस के अंदर लिमिट्स पुट करके यानी स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट्स पुट करके आप उन स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशंस के ऊपर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज फाइंड कर लें।